हमारे चैनल ट्रिकी जी के आर्मी में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों को सहायता प्रदान करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8.16 सेकंड का समय लेता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों को सहायता प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट गुण है, प्रकाश में व्यतिकरण तथा अपव्यतिकरण की घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन का नियम। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, पहले समझ लीजिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। वह पृष्ठ जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलाई होती है। ये कलाई किसकी होती है? लेड ऑक्साइड या पारा की होती है। इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। कांच का वह भाग जिसके एक भाग पर कलाई होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब इसमें हम नियम पढ़ते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तक पृष्ठ उस किरण को वापस लौटा देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। ये किरण आपतित किरण। जो किरण जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं। जो परपेंडिकुलर है उसे अभिलंब कहते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तक पृष्ठ उस किरण को वापस लौटा देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के गुण कितने हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला हमारा नियम कौन सा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम, पहले आपतन कोण देखिए। आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह परावर्तन का दूसरा नियम होता है। कोण I बराबर कोण R, यह परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगला नेक्स्ट, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपका पहला माध्यम हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से झुक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जैसा आप देख रहे हैं, आपतित किरण अभिलंब इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। आपतित किरण अभिलंब को n से डिनोट करते हैं तथा अपवर्तित किरण यदि किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण का मान इस अपवर्तन कोण के मान r के बराबर होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।